पीजे जी, सबसे पहले पीजे जी से पूछा जाएगा कि हाँ कैसा बताइए। लगा पीजे। आपका विदेश विदेश यात्रा आपकी कैसी रही? मेरी फर्स्ट पहली। पहला इंटरनेशनल ट्रिप ना, हाँ, पहला। वो भी सीधा लंदन। सीधा लंदन और कमाल और भाई वो हम भी नेपाल फ्री नहीं जा पाए। फ्री भाई, पूरा वही ऑल स्पॉन्सर्ड, ऑल पेड फॉर। ऑल पेड फॉर अरे फुली स्पॉन्सर्ड। तो ये बात है मेरी ट्रैकिंग के पहले की, ठीक है। ट्रैकिंग के हाँ। एक हफ्ते पहले मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा था, चिल, एक फोन आता है हम्म। कि एक मूवी का प्रीमियर है, लंदन जाओगे? मैं क्या ठीक है। और वो ऐसे मतलब नंबर तुमने दिया था ऐसे ही आ गया था? नहीं, मैं डायरेक्ट फोन आया था मुझको, डायरेक्ट मैं बोला तुमने वीजा कब बनाया था? मैंने वो भी कहानी है भाई। मैंने अपन जब जापान जाने वाले थे उसके लिए बनाया था नहीं क्या पहले बना के रखा था? अरे नहीं नहीं, पासपोर्ट अरे पासपोर्ट। मेरी पासपोर्ट ठीक पासपोर्ट ना। पासपोर्ट। पासपोर्ट मेरा बहुत पहले बन के रखा हुआ था, ओके ठीक है, जब मैं ओके। अपनी फायर सेफ्टी सिक्योरिटी का काम कर रहा था तभी का। योगी भाई बताइएगा, मैंने आवाज़ बढ़ाई हुई है, आप चैट में हैं, मैं थोड़ी और बढ़ा सकता हूँ। और ट्रैकिंग वाले के लिए मैं पूरा मेंटली प्रिपेयर हो ही रहा था जाने के लिए। और ट्रैकिंग पे जाने से पहले मैंने बंदे को बोल भी दिया था व्हाट्सएप पे, जो भी, हाँ, ट्रैकिंग के जाने से पहले ही मैं बोल दिया था कि भाई 3 दिन ऊपर नेटवर्क आएगा नहीं, परेशान मत होना। और उसने वीज़ा एप्लीकेशन सेंड करने के जो फॉर्म नहीं होते कि कितना पैसा कमाते हो, क्या करना है जाकर, किसी शादी हुई है कि नहीं, वो पूरा फॉर्म 3-4 पेजेस का मैं भर के सेंड कर दिया। और दूसरे दिन ऊपर ट्रैकिंग पे चढ़ गया, ये सारी बात बता के परेशान मत होना, आते ही सबसे पहले तुम्हारा काम करेंगे। तो जैसे ही ट्रैक करके 3 दिन बाद नीचे आया, धाड़ 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 मैसेज आना शुरू हो गया कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट डे इंटरव्यू है वीज़ा का। मैं बोला साले इधर से तो सिदरी से देहरादून निकलने में 1 दिन लग जाएगा, मैं रुक जाऊं दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है इंटरव्यू के लिए। लेकिन अभी क्योंकि फिर बाद में फ्राइडे था, फ्राइडे तो मेरा ट्रैवल में ही निकल जाता, सैटरडे संडे वीएफएस बंद रहता ऑफिस, तो मैं तो हो ही नहीं पाएगा। आप मंडे को करो, शाम, सोचो शाम को बंदा बोल रहा है आपको अपने बैंक का ठप्पा मारा हुआ स्टेटमेंट चाहिए। हाँ, बिना ठप्पे के नहीं होता ना। नहीं होता। ये तो मेरे से पूछ ले, डॉक्यूमेंट्स तुम मेरे से पूछ लेते भाई। नहीं, हाँ, नहीं इतना तो भागा हूं मैं। नहीं, मुझे याद था कि मोहित ने बोला हुआ था, लेकिन क्या है ना, मुझे भरोसा नहीं था खुद पे कि भाई यार इतना आगे तक भी क्लियर ये करेंगे। तो फिर अबे यार। फिर मैंने, थैंक गॉड, मैं बैंक मैनेजर को जान रहा था, अंदर कई सारे एम्प्लॉयज को जान रहा था, मैंने सबको फोन लगाया और मैंने पापा को बोला कि आप जाओ, वो 6 महीने का मैंने बोल दिया, आप लेकर आ जाओ। और मतलब 4 बजे एसबीआई वालों ने मुझे दिया मेरा स्टेटमेंट, ये तो मैं बोल एसबीआई SBI ने भाई, ओ तेरे भाई को, साहब, गॉड, ओ भाई साहब। इसने जब बोला कि ब्रांच मैनेजर कॉन्टैक्ट में हो, भैंचो बड़ा आदमी बन गया ये तो। भाई साहब, तो कोई चरण किधर प्राइवेट है बैंक, तुम्हारे? वही कोई प्राइवेट बैंक का होगा बैलेंस नहीं कि नहीं हाँ नहीं, सर कर देता हूँ, ये SBI। SBI। एक दिन में बिना लंच ब्रेक के शिफ्ट एंड होने के पश्चात 4 बजे, भाई 4 6 बजे। बजे 4 बजे और सोचो 4 पता बजे है, वो भी ठप्पा पता मार है, के। वो भी ब्रांच मैनेजर भाई, था नहीं कुछ वीएफएस ऑफिस हाँ, बेसिकली जो एक थर्ड पार्टी होता है जहां पे आप अपना पासपोर्ट डिपॉजिट कर। पीछे जब तक तुम गूगल का स्कोर कार्ड लगा लो, ओके, वीएफएस ग्लोबल होता है। तो उसमें क्या होता है कि वीएफएस थर्ड पार्टी है जिसको आप अपना पासपोर्ट देते हो, और उसमें सारी कंट्रीज के आपको स्टैंप लगाते हैं वो। मतलब आपका पासपोर्ट लेंगे और वो एम्बेसी को सप्लाई करेंगे, आपसे फीस वगैरह लेते हैं वो, और सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं एंड दे एम्बेसी को देते हैं वो। फिर वहां से लग के और वीएफएस के थ्रू आपको पासपोर्ट वापस मिलता है, तो वो दैट इज वीएफएस ग्लोबल। तो वो कंपलसरी है हाँ, करना, या वो मतलब एक थर्ड पार्टी सर्विस नहीं प्रोवाइडर नहीं, है? वो करना पड़ता है आपको, वो इंडिया में वीएफएस ही सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके 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 हाँ, ओके। तो वो मतलब, और वो कन्वीनियंट भी हो जाता है काफी। बस ये है कि अपॉइंटमेंट मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है काफी सारी VFS का कंट्रीज। भी? मतलब वीएफएस जैसे अलग अलग है। जैसे वीएफएस ग्लोबल तुम स्पेन का करोगे तो अलग है, यूके का करोगे तो अलग है, फ्रांस का करोगे तो अलग है। ओके। तो हाँ, ऐसे करके सारे। भाई यार मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ वीजा उजा के चक्कर में। तो फिर उसने, मैंने बाद में जब मैं लखनऊ, क्योंकि मुझे 4 घंटे लग जाते हैं लखनऊ, आजमगढ़ से लखनऊ जाते, कभी कभी 6 घंटे में लग जाते हैं अगर ड्राइवर चूतिया निकल गया तो। फिर वहाँ तो बाद में पता जैसे मैं बस स्टॉप पे उतरा हूँ ना लखनऊ के, लखनऊ में ही था वीएफएस का ऑफिस। मैं क्या मैं तो, हाँ, तो ये भी तो मैं- था, तुम लखनऊ से भी तो कर सकते थे अरे ना। मुझको पता नहीं था, मैं उतर के देख रहा हूँ,
जो है इधर भी तो है मतलब सामने ही था तुम्हारे। बस स्टॉप पे भाई, ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूके, यूके भाई दिल्ली गया हूँ फिर उन्होंने तुमको वो दिया था कि तुम कहीं से भी कर सकते हो। ये नहीं दिया था, मैंने बोला था कि आप सब करो, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं इस चीज हाँ का। तो नहीं, वो उसका क्या होता है ना कि उन लोगों ने वहां से बुक किया होगा तुम्हारा, दिल्ली से। हम्म। तो वो ऐसा मतलब शायद तुम अगर उनको बोलते लखनऊ से हाँ, करने का अगर तो बोलता कि यहाँ से मेरा हाँ पास पड़ता है आप कर दो, तो वो कर देते, ऐसी बात नहीं था। हाँ वो वही वही मे बी। हाँ लेकिन मैंने चेक किया ही नहीं, ठीक ना। अब खुद अगर सोलो ट्रैवल या ऐसे कुछ कर रहा होता तब तो मैं तो खुद ही कर, लखनऊ ही जाके ना कर लेता मैं सोचा 1.5 घंटे मेरे पास, मैंने गूगल चेक किया, बकिंगम पैलेस कैब से 15 मिनट की दूरी पे है, मैं निकल गया। देखते हैं ना, अभी दिल्ली चलो, तुम देखते हैं फिर कितना घूमते हो और कितना ये घूमोगे। आदमी हाँ। इसको बोलते हैं चल घूम, चला बाहर होके आते हैं, भाई यार मेरे लिए चाय ले आना, भाई मेरे लिए पराठे ले आना, मेरे लिए बिरयानी ले आना, करवट ही बदलता है ये। ओ भाई यार, तो मैं गया बकिंगम। पहले तो वो वाला था कि मैं अकेले अपने पैरों से लंदन की सड़कों पे चल रहा हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा था पहले तो, भाई तू लंदन में है। यही बनाया हुआ था, अबे मैं यार, यहाँ आ चुका हूँ। अबे यार यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब लोग कमाल के खूबसूरत लोग यार, मतलब कैपिटल में फैशन में ऐसे अपने तरीके से घूम रहे हैं, बंदा रोड पे चलते चलते खा रहा है। मैं क्या यार, लंदन बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। हाँ, अरे पता नहीं कोई बहुत पॉश जगह पे रुका हुआ था, जो नहीं बेवरली हिल्स वाला इलाका नहीं, देख तो बड़ी महंगी महंगी दुकानें, औकात नहीं है दुकान के अंदर जाने की, तो वो वैसा वाला इलाका था। मैं बाहर से घूम रहा हूँ, कैब बुक करी, गया बकिंगम पैलेस वैलेस घूमा, तब तक टाइम हो गया, फिर बाद में होटल चला गया, वहाँ पे फिर बाद में रात को फ्रेमलेस में प्रीमियर अटेंड किया। जो कपड़े लेकर गया था मुझे पसंद नहीं आया, मैंने फ्रेमलेस क्या है? फ्रेमलेस उनका एक है, उनका दिखाने का तरीका, नहीं हर एक बड़ी सिटी में होता है कि सर ये देखिए हमारी मेन अट्रैक्शन है, टेक्नोलॉजी लगा के चकमक लाइट जलती रहती है, एम्बियंस उम्बियंस, मतलब वो प्लेस का नाम है, स्क्रीन का नाम है, क्या है वो? फ्रेमलेस प्लेस का ही नाम है, फ्रेमलेस अच्छा, गूगल पे place चेक का कर नाम। सकते हैं तो बता देगा क्या है। 4-5 रूम थे, अलग अलग तरीके के गेम्स थे, फोटोज ले सकते थे लोग, काफी इंटीमेट बनाया हुआ था उन्होंने प्रीमियर, ये मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई मैं बादल 8 लोग गिनती के, 6 लोग 8 लोग कितने थे? भाई मोहित नहीं सुना जा रहा है। 8 तो लोग गिनती के, ठीक है। तो सोच मतलब उसमें 2 लोग नहीं बढ़ा सकते थे वो। मोहित सुनो, अपने को जब यहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है, अब तो बुलाते ही नहीं है, बट जब बुलाया जाता था अपन गिड़गिड़ाते थे कि प्लीज एक दिन एक्सटेंड कर लो, हमको पॉडकास्ट शूट करना है। हाँ हाँ उतना नहीं होता था उनसे एक दिन, हम्म। और अब तीनों एक रूम में रह लेंगे फिर भी हाँ, नहीं। नहीं, और बता रहा हूँ तुमको, मेरे कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे को प्रीमियर पे बुला रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ कि नहीं मैं अकेला नहीं आऊंगा, इन दोनों को लेके ये हराम ज्यादा। भाई यार सुनो, हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं था भाई, ठीक है, मैं क्या अरे पूछता बात एक करूंगा? बार को इसने बोला नहीं, एक बार को नहीं इसने बोला नहीं उन नहीं, लोगों से, मैं- इसके चलोगे मुंह क्या, से मैं कैसे नहीं नहीं निकली क्या? भाई। भाई मैं तुम्हारा भाई, क्या नहीं। बताता, मुझे खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं जा अरे तो पाऊंगा विश्वास कि की नहीं। बात ही नहीं है, तो एक बार बोल के तो देखता उनको कि भाई नहीं अरे मेरे 2 यार। भाई और भी हैं, उनके साथ यार एक बार आप थोड़ा सा, और हम 3 लोग आ जाएंगे, आप मेरे को इकोनॉमी से भेज दो, लेकिन हम 3 चले जाएंगे। कार्गो में बैठ के आ जाते हैं। हाँ भाई यार, हम तुम्हारे सूटकेस के अंदर चले जाते, नहीं यार भाई, भले जिंदा नहीं निकलते वहां। अगर मुझको यकीन होता कि भाई उस बीच में मैं ट्रैकिंग पे भी जा रहा हूँ, पहाड़ से उतर रहा हूँ, लोगों से बात ठीक कर है, रहा हूँ। ओके ओके सब ओके, ये सब ना ओके। ये सब ना बहाने हैं दोस्त। हाँ, अरे बहाने, ठीक है। कोई बहाने नहीं ये भाई यार, कोई अगर कोई दिल से धोखा, चाहता ना तो सब धोखा। कर लेता है, ठीक है। भाई यार मेरा दिल तो मुझी को जवाब नहीं दे रहा था कि भाई तू जा अरे पाएगा ठीक कि है नहीं। भाई, ठीक है ठीक है, देख लिया हाँ। देख लिया, देख आगे आगे बताओ, कहानी बताओ। गद्दारी कर बे। नहीं ठीक है। वहां पे गया तो नेटफ्लिक्स वालों ने बोला था कि पहले आप एक ब्लेजर डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वहां पे जाके पता चलता है, उन्होंने बोला था कि आप कुछ पहन सकते हो कुछ भी, और लेकिन डॉक्यूमेंट में लिखा था एक ब्लेजर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। उधर चल रहा है सुपर कैजुअल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लेजर भी पहन के और कुछ नहीं है। मैं बहन चुका, मैं होटल में पड़े तो थे मेरे पास कपड़े, तुमने क्यों ये पहनवाए? मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसीलिए वो वाले मैं अपनी फोटोज नहीं डाला, ठीक ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। एंड पहना क्या था तुमने? वही लाल ब्लेजर, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ठीक ना। मुझे नहीं अच्छे लगे, तो बाद में मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, काफ़ी इंटीमेट था। पहला एपिसोड उन्होंने फ्रेमलेस में दिखाया, ऑलरेडी मैं देख ही चुका था,
और भाई इसा गोंजाल्विस थी सामने, ठीक ना, 2 फीट भी दूर नहीं होगी। उसके बाद कई ऐसे क्लोज तुम किसके लिए गए थे वो नहीं बताया ये तुमने बस अभी तक। यही इसी के लिए गया था भारत।